लंबी और गहरी श्वास। जैसे जैसे मेरी आवाज आपके पास आएगी, आपका मन बिल्कुल शांत और गहरा, डीप रिलैक्सेशन आपको फील हो रहा है। आप बहुत गहन विश्राम, बिल्कुल रिलैक्स और रिलैक्स, डीप रिलैक्सेशन, परम शांति और गहरी शांति आपको महसूस हो रही है। आप ये कल्पना कीजिए और महसूस कीजिए कि आपको आपकी दिल की आवाज, दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। आप बिल्कुल महसूस करेंगे कि आपके सर के ऊपर एक डिवाइन वाइट, डिवाइन लाइट, दिव्य प्रकाश की ऊर्जा जो सफेद कलर की है, वो अपना प्रकाश, वो आपका आशीर्वाद आपको देने के लिए तैयार है। आपके सर पे उस दिव्य प्रकाश का ओरा है, वो आप महसूस कीजिए उस दिव्य प्रकाश को, परम शांति को, उस डिवाइन लाइट को अपनी बॉडी के पास, अपने ओरा के पास महसूस कीजिए। आपको बिल्कुल शांति, सुकून महसूस होगा। और ये वो ही पावर है, ये वो ही दिव्य शक्ति है जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है, जो हमारे सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे, उपतारों को चला रही है। ये हमें आशीर्वाद देने के लिए, ये हमें दिव्य ज्ञान जो ज्योतिष का है वो देने के लिए, आशीर्वाद के लिए हमारे पास है। और हम बड़े ही प्रेम से, बड़े ही शांत चित्त से हम इस आशीर्वाद को, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। ये आप महसूस करें, ये आप फील करें। और लंबी और गहरी श्वास। इसी के साथ अपने माता पिता, वो कहीं भी हैं, उनका चेहरा आपके सामने लेके आइए। उनकी तपस्या और प्रेम को आप महसूस कीजिए, उनके आशीर्वाद को आप महसूस कीजिए, क्योंकि वो, उनकी तपस्या और प्रेम की वजह से ही आज हमारा अस्तित्व है। इसलिए उनका भी हम बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं कि उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे और ये परम ज्ञान हम सीखते रहें, मानवता के लिए हम इसको यूज करते रहें। इसको महसूस कीजिए, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये जो दिव्य चेतना है, ये आपके बॉडी के प्रत्येक रोम रोम में, आपके डीएनए तक ये चीज आपके अंदर जा रही है। आपके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से आप एक दिव्य ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान आप सीख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो हम परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। लंबी और गहरी सांस। आप बिल्कुल शांत और लंबी गहरी सांस। आपको बिल्कुल रिलैक्सेशन, शांति महसूस हो रही है। बहुत मन को सुकून और शांति और प्रेम मन में खिल रहा है। आप महसूस कीजिए इस ऊर्जा को और अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। और इन दो हाथों की एनर्जी है, उसको आप अपने तीसरे, थर्ड आई नेत्र पे, आज्ञा चक्र पे इसको टच कीजिए और महसूस कीजिए इस परम शांति को। और मेरे साथ ये दोहराइए, बिल्कुल गहरे विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ, कि मैं धन को चुंबक की तरह आकर्षित करता हूं। मैं धन को चुंबक की तरह आकर्षित करता हूं। धन मेरे पास आसानी से और निरंतर आता है। धन मेरे पास आसानी से और निरंतर आता है। मैं जीवन में अपार समृद्धि और सफलता का स्वागत करता हूं। मैं जीवन में अपार समृद्धि और सफलता का स्वागत करता हूं।
मेरी आय, मेरी इनकम हर दिन, हर पल बढ़ रही है। मेरी आय, मेरी इनकम हर पल, हर दिन बढ़ रही है। मैं धन कमाने के नए और अच्छे अवसरों के लिए तैयार हूं। मैं धन कमाने के लिए नए और अच्छे अवसरों के लिए सदा तैयार हूं। अपने मन में इन चीजों को फील कीजिए, महसूस कीजिए। परमात्मा का दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति आपके पास है। आप अपने मकसद में, अपने सपनों में जरूर कामयाब होंगे। इसी के साथ प्यार से एक बार हाथों को रब रब कीजिए और इनको चेहरे पे, अपने सर पे, बॉडी के दिल पे, सब जगह टच कीजिए, महसूस कीजिए और प्यार से अपनी आंखें खोलिए। लंबे। मान ले ला कोई नहीं। हाँ जी सर। सबको ये दिख रहा है आज हम। जी सर सर। चलो ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। आप सबके पास पेन, कापी, नोटबुक रहनी चाहिए। आज हम एक नए मिशन की तरफ चल रहे हैं कि हम सब लोग जिंदगी में 10x ग्रोथ कैसे करें। ये हमारा कंसेप्ट है। हमारी लाइफ में हम, ये हमारी करंट स्टेट है। इसको हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे, साइंटिफिक तरीके से। करंट स्टेट का मतलब है आप सब लोगों को एक बार ये कल्पना करनी है मन में कि आपकी जो प्रेजेंट स्थिति है आज लाइफ में, आप जिस भी पॉइंट पे खड़े हो या जी जो भी स्टेट है आपकी, प्रेजेंट का मतलब है आप यहाँ खड़े हो। अब आपको 10x ग्रोथ करना है। ये आपकी डिजायर स्टेट है। डिजायर स्टेट मतलब ये आपके सपने हैं। तो हम यहां से लेके यहां तक कैसे ग्रो करें, ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। और इसमें हम बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको सीखेंगे कि कोई इंसान जिंदगी में 10x ग्रोथ कैसे कर सकता है। इसको हम बहुत ही सिंपल, रोचक तरीके से समझने वाले हैं कि हम, हमारी जो भी स्थिति है, इसको मैं समझा देता हूं। ये फोर पिलर्स ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ के चार महत्वपूर्ण पिलर हैं। हमारी लाइफ के कितने महत्वपूर्ण पिलर हैं? फोर पिलर्स। पहला हमारी हेल्थ है। दूसरा मोस्ट पिलर हमारी वेल्थ। तीसरा हमारी है रिलेशन। चौथा है हमारा इंटरनल वर्ल्ड, मन की दुनिया, पीस ऑफ माइंड जिसको हम कहते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि आपकी हेल्थ में जो करंट स्टेट क्या है आज, करंट स्टेट क्या है, वेल्थ में करंट स्टेट क्या है आपकी, वर्तमान स्थिति क्या है, किस मुकाम पे खड़े जी। हो आप, रिलेशन हमारे किस सिचुएशन में चल रहे हैं आज, और मन की दुनिया में डर है या शांति है या फियर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या परम सुकून है, शांति है, गहरी नींद है, सब कुछ है। इसको कहेंगे हम करंट स्टेट। ये हमारी लाइफ के चार महत्वपूर्ण पिलर हैं, आधार हैं। जैसे एक मकान चार पिलर पे खड़ा होता है, उसी तरीके से हमारी जो जीवन यात्रा है, हमारी जो पूरी लाइफ है, वो इन्हीं चार सेगमेंट पे चलती है। अब आपको क्या करना है? अब आप ये चाहते हो कि सर मेरी हेल्थ में मुझे 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप करंट स्टेट में? एक, दो, तीन, चार। इसी तरीके वेल्थ में भी आपको 10 में से नंबर देने हैं, इसी तरीके से रिलेशन में, और इसी तरीके से आपकी मन की दुनिया। ये आपकी करंट स्टेट बताएगी कि आज आपकी स्थिति कहाँ है। हेल्थ बहुत बढ़िया है, इसको ऐसे समझ लो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको समझाता हूँ बहुत डीपली। एस्ट्रोलॉजी से हम कैसे समझने वाले हैं, हेल्थ को देखते हैं एक बार। इसको हम ये कहेंगे, बहुत खराब, खराब, सामान्य, अच्छी, बहुत अच्छी। ये हमें आज खुद का स्टडी करनी है, उसके बाद आगे चलेंगे। इसमें आपको नंबर देना है कि मेरी जो करंट स्टेट है वो कौन सी जगह स्टेट कर रहा हूं मैं। क्या बहुत खराब है, खराब है, या सामान्य है, ये न्यूट्रल है, ये क्या है आपकी न्यूट्रल से इधर माइनस, और ये और माइनस, बहुत खराब। इस तरीके से आपको समझना है। इसी तरीके से वेल्थ में देखना आप, वेल्थ में बहुत खराब, खराब, सामान्य, अच्छी, बहुत अच्छी। इसी तरीके से रिलेशन, रिलेशन में आपको ये सब चीजें लिखनी है, चार चीजें। और ये आपकी मन की शांति। इस तरीके से आपको देखना है। सबसे पहले हमें हम पे काम करेंगे। जब हम केपेबल होंगे तभी हम दूसरों को आगे बढ़ा सकते हैं, हम आगे लोगों को गाइड कर सकते हैं। जब हमारी लंका लगी रहेगी तो हम किसी को गाइड नहीं कर सकते। जब हमारी हेल्थ खराब पड़ी है तो हम जिंदगी में ना तो वेल्थ कमा सकते हैं, ना रिलेशन को अच्छी तरीके से जी सकते हैं, ना मन की शांति हमारे पास रहेगी। यदि हमारे पास धन नहीं है तो ना हमारी हेल्थ ठीक रह सकती है, ना रिलेशन, और ना मन की शांति। कहने का मतलब ये है कि ये चार टायर हैं गाड़ी के, इनमें से एक भी टायर यदि पंचर हो गया तो गाड़ी हमारी चलेगी नहीं। इसीलिए व्हील बैलेंस रहना चाहिए, चारों टायरों में क्या रहना चाहिए, अलाइनमेंट रहना चाहिए। तो हमें ये देखना है कि मेरी हेल्थ 10 में से कितने नंबर आप दोगे। बहुत खराब है, सामान्य है, अच्छी या बहुत अच्छी है। कहाँ स्टैंड कर रहे हो आप, करंट स्टेट क्या है आज आपकी, वेल्थ में कितना है आपकी, बहुत खराब है, सामान्य है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। उसके बाद हम उसको डायग्नोसिस करेंगे कि कहाँ से चीजें खराब हो रही है और कहाँ हमें ठीक करनी है, और वो रास्ता क्या है, वो पाथ क्या है, कि कैसे हम इसको 10x करें, कैसे हम इनको 10x कर सकते हैं। मान लो किसी की इनकम आज 1 लाख रुपए है, वो कैसे 10 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। किसी का मान लो 80 kg वेट है, वो कैसे अपनी 60 kg पे लेके आ सकता है। किसी के रिश्ते बहुत खराब हो गए तो रिश्तों को कैसे ठीक करना है, रिश्तों का विज्ञान क्या है, ये हमें समझने वाले। कहीं मन में डर है, फोबिया है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो कैसे हमें मन की शांति मिल सकती है। इस तरीके से हमारी क्लास चलेगी साइंस के हिसाब से और प्रैक्टिकल के हिसाब से। अब ज्योतिष इसमें क्या मदद करेगी आपकी, ज्योतिष से आप कैसे 10x ग्रोथ कर सकते हो, ये आप सबको यहाँ से सीखने को मिलेगा।
ये नोट डाउन हो गया सबका? आगे चलते। जी सर। अभी ये देखो, ये आप खड़े हो यहाँ, ये आप खड़े हो, ये है आपकी करंट स्टेट। अभी मैंने आपको बताया, तो ये आपकी क्या है? करंट स्टेट, मतलब वर्तमान दशा। अब आप जाना यहाँ चाहते हो, ये आपकी डिजायर स्टेट है। आपके मन में एक ड्रीम है, आपके मन में क्या है? ड्रीम है, एक सपना है, एक विजन है, एक गोल है कि मुझे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आदमी या कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए अभी कमा रहा है करंट स्टेट में, वो चाहता है मुझे 10x ग्रोथ करना है पर मंथ। क्या करना है? 10x ग्रोथ करना है। 1 लाख से मुझे 10 लाख के लेवल पे जाना है। तो वो रास्ता क्या है, वो पाथ क्या है, वो पाथ क्या है, वो पाथ कहाँ से मिलेगा हमें, किस तरीके से हमें वो रास्ता मिल सकता है, ये आज हम सीखने वाले हैं। ऐसे यदि आपकी हेल्थ गोल, चारों में से हेल्थ में भी गोल हो सकता है, वेल्थ में भी, रिलेशन में भी, और मन की शांति, गोल आपका कहीं भी हो सकता है। ये मैंने एक फॉर एग्जाम्पल दिया है। हमें अब ये जो रास्ता है 1 लाख से 10 लाख पे पहुंचने का, रिश्तों को ठीक करने का, खुद की मन की शांति के लिए, तो वो रास्ता क्या है, वो कौन सा तरीका है, वो टूल क्या है? इस दुनिया में जो जिन जिन लोगों ने किए हैं, आज कर भी रहे हैं, उनके पास वो क्या टूल है, क्या टूल, कोई टेक्निक्स है, क्या तरीका है? अब हम बात करेंगे उन तरीकों की। तो आप सबके पास क्या होना चाहिए सबसे पहले? तो आप नोट डाउन करो, एक फॉर्मूला है पीवीआर। कौन सा फॉर्मूला है ये? पीवीआर। पीवीआर, एवोगाद्रो पीवी, रूल। हाँ जी, एवोगाद्रो रूल है फिजिक्स में, पीवीआर। हाँ जी। तो सर नोट करते हुए चलो, पीवीआर का मतलब है आपके पास क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन। इसको हम एक एक चीज को सीखने वाले हैं। दूसरा क्या है? वैल्यू एडिशन। और एक तीसरा तरीका है आपको रिजल्ट और रिवार्ड। रिजल्ट और रिवॉर्ड। हाँ जी। अबे, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ने के लिए 10x ग्रोथ करने का पहला फॉर्मूला यही है कि आपके पास ऐसा कोई स्किल हो, ऐसा कोई नॉलेज हो। वो क्या करे? या तो वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दो। आप इस दुनिया में आप देखो कितने लोगों के पास कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान आपके पास है क्या? आपके पास ऐसा कोई हुनर हो, ऐसा कोई टैलेंट हो, ऐसा कोई नॉलेज हो कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व कर सको। मतलब उनको समाधान चाहिए, लोगों को समस्याओं का समाधान चाहिए। समस्याओं का क्या चाहिए? समाधान। तो आपके पास वो टूल होना चाहिए। अब वो समाधान आप क्या दोगे? कुंडली क्या बताती है कि आप किस काम के लिए बने हो, आप लोगों की किस तरीके से मदद कर सकते हो। वो आपकी जो नीश आएगी, नीश, नीश का मतलब किस, कौन कौन जानते हैं नीश? मतलब आपकी छुपी हुई ताकत। छुपी हुई ताकत को कैसे डिकोड करोगे आप? कि परमात्मा ने आपको एक ऐसी छुपी हुई ताकत दी है जिसके माध्यम डेटा। से आपने, टूल। टूल है, टूल का मतलब औजार है, तकनीक है, ज्ञान है, वो कुछ भी न्यूटन। देख लो। तो हर हर कुंडली में परमात्मा ने एक छुपी हुई ताकत दी है। क्या दी है? छुपी हुई ताकत। उस ताकत को हमें डिकोड करना है कि आप इस दुनिया में लोगों के लिए क्या कर सकते हो, किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। तो वो ताकत हमें हमारा चार्ट बताएगा। दूसरा तरीका क्या है? आप लोगों को क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हो, लोगों की जिंदगी को और कैसे बेहतर कर सकते हो, उनको क्या सिखा सकते हो आप।
मतलब उनको क्या लर्निंग कर सकते हो। जैसे मान लो कोई आदमी आज एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है, तो वो एस्ट्रोलॉजी सीख के 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए की कैसे वैल्यू अर्निंग करेगा, कैसे कर सकता है वो। तो ये वैल्यू का मतलब होता है उसकी लाइफ में उसके पास ऐसी कोई हुनर आ जाए, ऐसा टैलेंट आ जाए, ऐसा कोई आप नॉलेज दे दो उसको, और उस नॉलेज को वो यूज करके पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। तो वैल्यू का मतलब होता है कि उस इंसान की कीमत को आपने 10 गुना बढ़ा दिया। आपने उसको कोई ऐसा नॉलेज सिखा दिया, ऐसा कोई हुनर सिखा दिया, ऐसा कोई टैलेंट दे दिया स्पेशल, जिसकी वजह से वो इंसान अपनी जिंदगी में 10x ग्रोथ कर सकता है। ऐसा कोई नॉलेज आपके पास हो, या फिर आप लोगों को रिजल्ट दिलाओ, या लोगों को रिवार्ड मिलना शुरू हो जाए। आपके पास फिर कोई नॉलेज हो, ऐसा ज्ञान हो कि आपके ज्ञान से, आपके नॉलेज से लोगों को अपनी जिंदगी में रिजल्ट मिले। ये 3 फॉर्मूला जिनके पास है वो 10x ग्रोथ करेगा। अब वो जमाना गया कि हम घर बैठ के बिजनेस करेंगे। बिजनेस के लिए हमें पूरे प्लेटफॉर्म को यूज करना है। अब वो कौन कौन से तरीके हैं, किस किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, वो हम सब आगे सीखने वाले हैं। यहां तक क्लियर है चीजें। यस सर। पीवीआर फॉर्मूला सबके समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल हाँ। सर, क्लियर है। Yes, बिल्कुल। sir. Problem solving, value addition, and result and reward. हाँ जी। इसका मतलब जी ये है सर। मुकेश जी कि हम जब तक किसी की, या तो देखो अब आगे चलते मैं इसको और क्लियर सकता हूँ। अब ये आप हो, अब आपके पास क्या होना चाहिए, या तो कोई प्रोडक्ट हो, या तो क्या हो आपके पास कोई प्रोडक्ट हो, या आपके पास कोई सर्विस हो। बस दो ही चीजें होंगी। या तो आप अपना प्रोडक्ट लेके पूरे बाजार पे काम करो, ऐसा कोई प्रोडक्ट हो यूनिक हो जिसकी आप मार्केटिंग करो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, कैसे भी करो, देश में या विदेश में। या आपके पास कोई सर्विस हो, कोई नॉलेज हो, या आपके पास कोई स्किल हो जिसको आप लोगों को क्या कर दो, लर्निंग देना शुरू कर दो। क्योंकि राहु शनि का गोचर चल रहा है, बुध का शुक्र का गोचर सूर्य का राहु के साथ चल रहा है, तो आपको क्या ऑनलाइन लर्निंग पे आने पड़ेगी, या आप ऑनलाइन लोगों को सिखाना शुरू कर दो 2026 में। तो सर ये ऐसा कोई वैल्यू का हुनर है कैसे क्या पता आपके चलता है? पास, ऐसा कोई सर्विस है या कोई प्रोडक्ट है आपके पास जो ऑनलाइन लेके आओ आप। कहाँ लेके आना पड़ेगा उसको आपको, ऑनलाइन, सोशल मीडिया को यूज करना पड़ेगा। तो वो कौन सा प्रोडक्ट आप डिजाइन कर सकते हो, कौन सी सर्विस आप लोगों को दे सकते हो, सर ये ये कैसे पता बात। चलेगा इस गोचर इस राशि में अभी कैसे पता चलेगा सर? ये अभी कौन सी राशि चल रही है, कौन सा गोचर चल रहा है ये? ये सर पूरे ईयर का बता रहे हैं सर। नहीं नहीं, ईयर का तो बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल कौन सा चल रहा है? भी डॉक्टर साहब बात थोड़ी अलग पॉइंट पे कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात आगे करेंगे, है ना। अभी ये सीख रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है, 10x ग्रोथ करनी है वेल्थ में, तो उसकी क्या प्लानिंग है, और उसको एस्ट्रोलॉजी से कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ये कंसेप्ट है। समझ में आ रही है। जी। इसका मतलब क्या है कि भाई आपके पास या तो कोई प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो। अब हम क्या कर रहे हैं सर, हम सब जैसे एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हैं, यहां से चलेगी अपनी क्लास। एस्ट्रोलॉजी क्या है हमारी, एक स्किल है, एक नॉलेज है। इस स्किल और नॉलेज को आप या तो बेसिक चीजें सीख लो इसकी, या फिर इसमें आप मास्टरी ले लो, मास्टरी। यहां से चीजें चलेंगी यदि आपकी निश है, आपका चार्ट सपोर्ट कर रहा है। अब जिन जिन लोगों के चार्ट में देख लो, शनि, केतु, बुध, केतु, गुरु, केतु, यदि इनका संबंध है तो ये आदमी
इसकी इनकी निश मुझे मालूम चल गई चार्ट से, तो ये आदमी इस फील्ड में आगे बढ़ सकता है। कहने का मतलब ये है, ये आदमी इस फील्ड में आगे बढ़ के सही तरीके से ट्रेनिंग लेके जिंदगी में 10x ग्रोथ करता है, 10x ग्रोथ कर सकता है। यदि इनको सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, सही तरीके से इनकी विधिवत तरीके से इनको पूरी सिस्टमेटिक बिजनेस सिखाया जाए, तो ये आदमी 1 लाख से 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन सर में बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि सर, ये लोग हमारे में कमा है रहे हैं। गुरु केतु। हाँ जी। गुरु केतु मेरे में है सर ये। हाँ, तो इसीलिए आप एस्ट्रोलॉजी की क्लास में हो। अब आप चेक कर लेना, जिन जिन के शनि केतु, बुध केतु, गुरु केतु है, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी की क्लास में है। परमात्मा ने आपको पावर दी है कि आप इस फील्ड में कितना बड़ा इतिहास रच सकते हो। वो आपको पावर है, वो आपका एफर्ट है, आपकी मेहनत है, आपकी ट्रेनिंग है। परमात्मा ने तो आपको डिकोड करके दे दिया कि आप किसी अच्छे से जेन्युइन पर्सन के पास जाओ, वहां से सीखो, इस चीज को यूज करो, ये आपकी छुपी हुई पावर है, टैलेंट आप में, आप आगे बढ़ो। ये है सर। सर ये आपने हमें बताया था, हमारे गुरु तो आप ही हो फिर। वो अच्छी बात है सर, लेकिन परमात्मा ने जो चीजें दी है ना, इसीलिए हम इसको कैसे यूज करें। अब मैंने ये कहा कि हमारी देखो, नीच तो फाइंड आउट आपने की नहीं एस्ट्रोलॉजी की। अरे सर आपके सामने लिखी हुई एस्ट्रोलॉजी है की नीच मैंने। तो आपने। हाँ हाँ, सर आपने डिफाइन करके दिया ना, मैं तो पता ही नहीं था आज तक इस चीज के बारे में। ఇదేంటి तो यही तो आप लोग, జ్యోతిష్ అది కూడా देख लो सर, आपके चार्ट में है ना। जी जी है सर, गुरु केतु है चार्ट में। तो इन लोगों की क्या होगा सर, ये ओकल्ट के क्षेत्र में, ओकल्ट के क्षेत्र ही के लिए बने हैं, ओकल्ट के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। अब हो सकते हैं का क्या मतलब है, क्योंकि यूनिवर्स, यूनिवर्स ब्रह्मांड यही चाहता है। ఒక్కల్ట్ के साइंस में हाँ, सफल हो सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स क्यों चाहता है, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा यही है। ఇదేంది ఓ जो शक्ति काम आपने पिछले जन्म से कर रहे थे वो अधूरा रह गया था, उसको पूरा करने के लिए आपने ये जन्म लिया है। अब वो यूनिवर्स समय में के अनुसार एक्टिवेट हुआ चीजें इदेంది कि यूनिवर्स कब एक्टिवेट होगी आपकी, है ना। तो आप यदि इस ज्ञान को, जो आपके पहले से ही माइंड में है, सबकॉन्शियस में है, यदि आपने उस पे काम किया, उसको तराशा, उस पे पॉलिश की, उसकी ट्रेनिंग ली, तो आप इस फील्ड में हाँ बहुत आगे बढ़ सकते सर इसमें केवल एस्ट्रोलॉजी आती है कि और भी कोई ओकल्ट में आती है, कि एस्ट्रोलॉजी हैं। आती है ओकल्ट ओनली? साइंस, ओकल्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ। ज्योतिष उनकी मदर है, ज्योतिष क्या है उनकी, ఏమన్నాడు అది? मदर, मदर ऑफ ओकल्ट। सब चीजें ज्योतिष से बाद में निकाली हैं लोगों ने, सब लोगों ने बाद में, ज्योतिष हमारे वेदों का 6वां अंग है, इसीलिए इसको वेदांग कहते हैं। बाकी सब लोगों ने बाद में चीजें निकाली। మదర్ ఆఫ్ ఏమన్నాడు మదర్ ఆఫ్ मदर ऑफ ఒక్కల్ట్ ओकल्ट, मदर ऑफ ओकल्ट मतलब रहस्य विज्ञान है ये। जो एक तो होता है विज्ञान, एक होता है पराविज्ञान, एक होता है पराविज्ञान। पराविज्ञान का मतलब है जो विज्ञान से भी आगे जाके बात करे, जिसको विज्ञान भी अभी खोज नहीं पाया वहां तक। विज्ञान चलता है लॉजिक पे, विज्ञान किस पे चलता है, लॉजिक पे। और विज्ञान भी आगे जाके उनको रिसर्च कर रहा है कि हाँ, जैसे हमारे जो पूर्वज थे, महर्षि थे, उन्होंने बता दिया कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा। उन ग्रहों से जो ऊर्जाएं आती है, उनका मानव जीवन पे, इस संसार पे, इस चेतना पे, पूरे यूनिवर्स में क्या फर्क पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस चीज को डिकोड करने का नाम ज्योतिष है। तो ज्योतिष में आप ज्योतिष भी सीख सकते हो,
रेकी हीलिंग भी सीख सकते हो, और भी जो रहस्य विज्ञान है, न्यूमरोलॉजी वगैरह है, ये सब ज्योतिष का ही सब्जेक्ट, मेरे वास्तु माइंड में वगैरह एक ये सब। क्वेश्चन आ रहा हाँ जी। था जिसे फेस रीडिंग भी इसी में आता ना सर? फेस रीडिंग भी इसी का पार्ट है ना? फेस हेलो। रीडिंग, ये फेस रीडिंग भी रहस्य विज्ञान है ना, जहां से हम आप किसी के कोई बारे में उसकी। हाँ जी। देखो सर, आपको आगे बढ़ना है तो आपको ज्योतिष तो आनी ही पड़ेगी, ज्योतिष के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये माँ है, हर नहीं हर ओकल्ट की माँ है। तो माँ से, नहीं, माँ के आशीर्वाद के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते जिंदगी सर में, एक नंबर जिंदगी प्रायोरिटी पे को जो आगे बढ़ना है ना। एस्ट्रोलॉजी रखें या फेस रीडिंग रखें? एक नंबर प्रायोरिटी पे रखेंगे सर जो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को। आपकी बहुत मदद करेगी, और एस्ट्रोलॉजी सीखो, साथ साथ फेस रीडिंग भी सीखो। एस्ट्रोलॉजी आने का मतलब है आपके पास परमात्मा ने डबल चांस दे दिए। आप किसी इंसान को कैसे डिकोड करोगे? एक तो एस्ट्रोलॉजी से, एक फेस रीडिंग से भी कर रहे हो आप, तो नॉलेज पूरा होना चाहिए। क्यों? जी जी जी, तो एक नंबर प्रायोरिटी एस्ट्रोलॉजी को रखते हैं अपन। हम्म। चलो आगे ठीक चलते हैं सर। यहां तक चीजें क्लियर है सर? अरे यस सर। सर। हाँ, यस सर। आज हम बात करेंगे हमारा जो अब जो एडवांस कोर्स है एस्ट्रोलॉजी का, उसमें हम आपको क्या चीज देने वाले हैं, यहाँ से थोड़ी हम डिस्कस करेंगे कि सर जो हमारा एडवांस कोर्स है, वो जो हमने अभी, हमारा ये 4K का जो कोर्स चल रहा है, उससे उससे ज्यादा क्या होगा। तो मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता देता हूँ कि उसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, यहाँ से आपको क्या चीज मिलेंगी। तो इसमें हमारे 6 मॉड्यूल होंगे। कितने मॉड्यूल होंगे? 6, एक से लेके 6 मॉड्यूल। और 6 मॉड्यूल में हमारा जो पहला मॉड्यूल होगा, वो एडवांस बेसिक का होगा। जो बेसिक हमने सीखी है, उसका भी एडवांस वर्जन होगा। उसमें हमें ग्रहों के जो कारक तत्व, एक एक ग्रह के कारक तत्व हमने 100+ लिखे हैं। एक एक ग्रह से हम 100+ कारक तत्व सीखेंगे। जैसे राशियां हैं तो उनका डीएनए क्या, हमने उनके नेचर के हिसाब से। अब हम आगे करेंगे वास्तु में कैसे यूज करें उनका। वास्तु में यूज, उपयोग, राशियां हैं उनका वास्तु में कैसे यूज होगा, मतलब बहुत डेप्थ नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगा। फिर मित्र और शत्रु का बीएनएन में असली उपयोग क्या रहेगा। मॉड्यूल 2 में आएगा ग्रहों का खेल। मॉड्यूल 2 में क्या आएगा? ग्रहों का खेल। ये 2 नंबर मॉड्यूल है, ग्रहों का खेल। तो इसमें हमने अभी तक 2 ग्रहों की बेसिक सी जानकारी सीखी है कि एक साथ यदि 2 ग्रह आ गए तो क्या फल मिलेगा, यदि 3 आ गए तो क्या रिजल्ट होगा, यदि 4 आ गए एक साथ तो कैसी उनका रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम होगा, कैसे फलित करेंगे। तो इसको हम स्पिल्ट थ्योरी कहते हैं। स्पिल्ट, स्पिल्ट थ्योरी कैसे काम करेगी, ये हमारे एडवांस वर्जन में रहेगा। जब ग्रह एक साथ हो तो फल कैसे निकालें। फिर सबसे बड़ी चीज अभी तक जो बाकी हमारी, एक्सचेंज, परिवर्तन योग। एक्सचेंज कैसे होते हैं, जब गरीब, परिवर्तन योग का मतलब है जब ग्रह एक दूसरे का घर बदल, राशि बदल लेते हैं। ग्रह क्या बदल लेते हैं? एक राशि से दूसरी राशि। मतलब जैसे सूर्य एक राशि में बैठा है, मंगल 5 नंबर में बैठा है, तो देखो सूर्य के घर, सूर्य कहाँ चला गया? मंगल आ गया सूर्य के घर में, और सूर्य चला गया मंगल के। इन दोनों का राशि परिवर्तन योग हो गया। तो इनका क्या इम्पैक्ट आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं लोगों के आज तक समझ में नहीं, वक्री ग्रह, मास्टर क्लास, वक्री ग्रह की मास्टर क्लास, इसमें हम आपको देंगे।
फिर जो दृष्टि का कंसेप्ट है, 1 5 9 2 12 और 3 7 11, इसको हम और डिटेल से सीखेंगे। सबसे बड़ी बात आगे यह रहेगी इसमें, मॉड्यूल नंबर 3 में, घटना कब होगी। घटना कब होगी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ये मालूम चल गया कि शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, संतान कब होगी, फॉरेन में कब जाओगे, बिजनेस कब शुरू होगा, तो ये चीजें हमें आगे एडवांस में सीखेंगे। और गोचर, गोचर का कंसेप्ट पूरा हमारा एडवांस में रहेगा। और इसमें आप क्या सीख रहे हो आगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं विषय विशेषज्ञता। किन किन सब्जेक्ट में आपको विशेषज्ञता यहां से मिलेगी। नंबर 1 लिखो, प्रोफेशन। ये कोर्स करने के बाद इंसान प्रोफेशन एंड कैरियर को फाइंड आउट कर सकता है। किसी भी इंसान का 1 मिनट में आप प्रोफेशन एंड कैरियर को फाउंड कर सकोगे, इतने मास्टरी आपको मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस, बिजनेस खुद का या पार्टनरशिप में, जॉब चेंज कब होगा, या ब्रेक इन कैरियर, कैरियर में ब्रेक कब आएगा, ये सब चीज आप सीखोगे एडवांस में। क्योंकि ये नॉलेज स्किल है, ये सब चीजें आपको यहीं से मिलेंगे एडवांस में, एडवांस वर्जन है। इसके बाद और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी हमारी लाइफ का, इसी में मैरिज, मैरिज का पूरा कंसेप्ट, मैरिज एंड रिलेशनशिप। मैरिज एंड रिलेशनशिप में सबसे पहले विवाह का समय, एग्जिट दिन तक बता देंगे आप, किस दिन विवाह होगा, किस दिन विवाह। 3 थ्योरी है मेरे पास, रिसर्च किए 5 साल से, किस दिन विवाह होगा आप यहां से सीखोगे, विवाह का समय। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, कोई भी जातक जाति का लव मैरिज करेगा या अरेंज मैरिज होगी। डाइवर्स, डिवोर्स एंड सेपरेशन, ये भी हम सीख लेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिनको हम अवैध संबंध कहते हैं, बीएनएन के गुप्त सूत्रों से 1 मिनट में ही, कि बंदा जिससे हम शादी कर रहे हैं, जो हमारा लाइफ पार्टनर होगा, वो कितना लॉयल है, कैसे मालूम करोगे, चार्ट देखते ही। कैसे लोगों को गाइड करोगे कि लोग गलत रिलेशन में ना जाएं, लास्ट नहीं तो लाइफ क्या हो जाती है, ट्रोमिक। और भी इम्पोर्टेंट चीज, अब आते हैं संतान पे। संतान कब होगी, होगी या नहीं, ये भी हम देखेंगे, होगी या नहीं। आईवीएफ होगी, या आईवीएफ के भी चांसेस हैं या नहीं है, आईवीएफ योग। आईवीएफ का मीनिंग सर? आईवीएफ का टेस्ट मतलब ट्यूब होता है बेबी, वैसे आजकल जो चलता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी सर, हाँ स्पर्म और टेस्ट एग ट्यूब का बेबी। जैसे अपन, स्क्रम स्पर्म और एग को इंक्यूबेशन पीरियड ओके में ओके ओके, बाहर नहीं हाँ नहीं निकालने नहीं, में हाँ, वो फर्टिलाइज समझ गया करवाने समझ वही के गया बाद। कृत्रिम गर्भाधान वाली बात है समझ इसमें ना। गया समझ गया समझ गया। फिर आगे देखेंगे सर हम फॉरेन टूर, फॉरेन ट्रेवल, मतलब फॉरेन में सेटलमेंट होगा सिर्फ, या
ट्रेवलिंग होगी, कई लोग फॉरेन में जाके सेटलमेंट हो जाते हैं, या सिर्फ फॉरेन ट्रेवलिंग रहेगी, ये भी आप सीखेंगे यहीं से। बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, कई सेटल हो जाते हैं, कई बिजनेस करने के लिए चले जाते हैं। आपका बिजनेस फॉरेन से होगा तो आपको बेनिफिट होगा, ये बहुत सारी चीजें है ना। और उसके बाद आएंगे आपके पास हमारा जो फिफ्थ मॉड्यूल रहेगा, उसमें आएंगे उपाय और वास्तु, ये कंसेप्ट रहेगा। आप सर किसी मेरे भी चीज का कैसे साइंटिफिक रेमेडी कैसे निकालेंगे चार्ट से। रेमेडीज, साइंटिफिक रेमेडीज अलग होती है, कैसे एनर्जी को अलाइन करना है पर्टिकुलर चार्ट से। कॉमन रेमेडी अलग होती है, स्पेशल चार्ट से रेमेडीज अलग बनती है। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 6 लिखो सर आप। मॉड्यूल नंबर 6 आपको ये सिखाएगा कि आप जिंदगी में कैसे 10x ग्रोथ करोगे, इन चीजों को यूज करने का तरीका। आपके पास जो स्किल होगी, जो नॉलेज होगी, उसको आप कैसे प्रोफेशनल सेटअप, आपको कैसे यूज करना है, प्रोफेशनल सेटअप, कंसल्टेंसी कैसे करें, ये आपको सिखाया जाएगा। ये आपको पूरी स्किल, पूरी पाइपलाइन, पूरी फनल कैसे की जाती है, कैसे बिजनेस ऑनलाइन ग्रो किया जाता है, किस तरीके से आपको सारी चीजें जो मैंने सीखी हैं, जो सीख रहा हूं, वो आपको पूरी शेयर करूंगा कि किस तरीके से रैंडम चीजें आगे बढ़ती है। एक इंसान जीरो से हीरो कैसे बनता है, एक इंसान आम से खास कैसे गिरता है, फर्श से अर्श पे कैसे पहुंचा जाता है, इस तरीके से I am आपकी पहचान, आपका मान सम्मान किस तरीके से 10x होगा, ये सब चीजें सीखने के बाद। Sir ji, हाँ जी, I am the next hero. बिल्कुल, थैंक यू सर। आप तो सर हीरो हो मेडिकल नहीं सर, सुपर हीरो। सुपर हीरो बोलो, हीरो नहीं, सुपर हीरो। सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी इसमें ही है ना? Thank you, sir. Thank you. कुल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी संतान का पार्ट रहेगा, पूरी चीजें। और फिर संतान आपको का एक सर एक कुंडली वाला वो है क्या? कुंडली वाला जैसे अपन किसी की कुंडली बनाए तो उसका कोई एफ वगैरह है क्या, जैसे हमें आपने हमें बना के वो दी है? सब चीजें, पूरी सिस्टम आपको मिलने वाला पूरा, कि कहाँ से चीजें बनेंगी, कहाँ से ऐप डाउनलोड करना है, किस तरीके से कुंडली देखनी है, पूरी चीजें आपको क्लियर कट मिलेंगी, पूरी चीजें। और उसके बाद आपको क्या सिखाया जाएगा सर, कुंडली स्टडी करना, किसी भी इंसान की कुंडली को हम कैसे, चार्ट को कैसे रीड करेंगे, ये चीजें भी तो बड़ी बात है। तो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, और आपकी पर्सनल चार्ट्स पे आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको पीडीएफ मिलेंगी, रिकॉर्डिंग क्लासेज मिलेंगी, असाइनमेंट होंगी। हर वो संडे को अपना 2 घंटे का बूट कैंप होगा वो है हम। प्रैक्टिकल चार्ट पे। हर संडे को 2 घंटे का बूट कैंप होगा प्रैक्टिकल चार्ट पे, कैसे हमें बात करनी है, कैसे वेबिनार, कैसे फनल, ये सब चीजें आपको सिखाया जाएगा। एक का सर इनके नोट्स नोट्स भी हैं क्या अपने पास में? पहले वाले के नोट्स भी हैं बिल्कुल क्या? सर, नोट्स मैंने लिख तो दिया, पीडीएफ भी मिलेंगी, रिकॉर्डिंग खाली वीडियो भी मिलेंगी, नहीं नहीं, आपको सब अभी चीजें जो आपने मिलेंगी। दिया, अभी आपके आज में घर पढ़ाई आएंगी नहीं है क्या? बाई पोस्ट आएंगी घर पे, सब चीजें नहीं आएंगी आपके पास। अभी जो आपने पढ़ाया इसका है क्या? सब कुछ है सर, आप चाहो वो ले लेना। जितना परमात्मा ने मेरे को दिया है उससे 10 गुना आपको मिलेगा। जो नहीं बिल्कुल नहीं, चीज वो तो आप दोगे उससे 10x आपको मिलेगी। सर वो क्या थोड़ा होता तो क्या आपके अनुसार वो रिवीजन अच्छा हो जाता हमारा? बिल्कुल, मैं आपको सब चीजें देने वाला हूँ, लेकिन ये एडवांस क्लास में है, बेसिक क्लास नहीं में नहीं कोई नहीं सीखता है। नहीं सर, हम तो सर, वन ये से लेके बेसिक लास्ट तक है क्लासेस आपके की साथ भी में। रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? अब आगे सुनो मेरा सर, अभी अभी बोनस खत्म नहीं हुआ, बोनस क्या मिल रहा है आपको ये तो देखो। बोनस खत्म नहीं हुई चीजें, जी यहां सर। से देखो।
सबसे जी। बड़ी बात, घटना किस साल होगी, सबसे बड़ी बात तो ये समय देखना। घटना का आपने इवेंट निकालना सीख लिया। क्या सीख लिया? इवेंट निकालना सीखना। एस्ट्रो वास्तु में आप क्या सीखोगे यहां से? बिना किसी के घर गए ही, बिना किसी के घर गए कुंडली देख कर ही आप क्या बता दोगे? वास्तु ठीक करवा दो। कुंडली यही तो बताती है कि राहु फोर्थ हाउस में है तो आपका टॉयलेट कहाँ खराब है, कौन सी डायरेक्शन खराब है, ये उस घर में कमी मिलेगी। आप इतना बड़ा वास्तु सीखने वाले हो इसी में। यानी चार्ट हर एक चीज बताता है लाइफ की, हर एक चीज। ये ऐसे कितना दिन उपाय का जो जीवन रहेगा? बदल दे। हाँ जी, 45 डेज का, 45 डेज का सब ये? हाँ जी। कितना कितना दिन का कोर्स सब ये? 45 दिन का कोर्स है सर। कब से चालू होता है 45 डेज। हाँ कल जी, से ही कर दो सर, कल से ये ही एक चालू कर मार्च से दो। शुरू करेंगे सर। 1 मार्च आराम से दो सर, हजार एक छब्बीस से। मार्च से करिए सर, आराम से करिए सर, एक अपना मार्च से जैसा सर करिए। मेरा एक और कहना था। क्लास अपनी सैटरडे और संडे 2 दिन रहेंगी। एक क्लास 2 घंटे की रहेगी, मॉड्यूल वाइज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल से बेसिक से। संडे को हमारा 2 घंटे का बूट कैंप रहेगा, प्रैक्टिस सेशन रहेगा। चार्ट स्टडी करना, आपका बेसिक ऑल कंप्लीट करवाना, फंडामेंटल आपके क्लियर करवाना, हर संडे को। ठीक है, ठीक है। वही मैं कह रहा था सर कि रोज क्लास जी होती है ना, सर। उसमें अपना थोड़ा सा रिवीजन नहीं हो पाता है। हाँ, तो 2 ही दिन रखेंगे सर, सैटरडे और संडे को बस। एक बिल्कुल सर वो ठीक है जो सर। अपनी जो रूटीन क्लास होती है ना, वो तो सर कहीं इंटरेक्ट नहीं होगी ना। नहीं वो नहीं, वो रूटीन क्लास अलग है। जैसे। इस एडवांस का हमने अलग ही वर्जन बना दिया सर। एडवांस में सिर्फ 2 दिन का ही है, संडे को बूट कैंप रहेगा। हमारी जो रेगुलर क्लासेज है वो अपने हिसाब से अलग चलेंगी। जिनको बेसिक फंडामेंटल क्लियर करना है वो अपनी क्लास में रेगुलर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं हमें। सर इवनिंग में ही रखना क्लास सर, मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है। क्लास रात को 9 बजे ही रहेगी सर, है ना? यही सर अच्छा है हाँ ये सब। टाइम सबसे बेस्ट है। हाँ यही जी, टाइम अच्छा है सब, यही टाइम अच्छा है। हाँ हाँ। नहीं हाँ, सर, सबसे 2 घंटे बेस्ट का होता टाइम है, है 8 से 10। देखो सर, आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ, बाकी आप मेरे से बात करते रहना। आपको एक तो हार्ड कॉपी मिलेगी, जितनी भी चीजें मैं आपको दूंगा उनको हार्ड कॉपी हार्ड के रूप में आपको मिलेगी, है ना? हार्ड हार्ड कॉपी कॉपी सपोर्ट। सीढ़िया। ग्रुप एक्सेस मिल जाएगा आपको हार्ड कॉपी, जहाँ पूरी पीडीएफ अवेलेबल रहेंगी, डाल के रखूंगा, आप पढ़ते रहना ना, अपने हिसाब से नोट डाउन कर लो। एक लाइफ टाइम आपको क्या मिलेगा? BNN कंसल्टेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइफ टाइम। तीसरा आपको क्या मिलेगा सर? ये लाइफ टाइम BNN सपोर्ट। आप हमेशा मेरे साथ जुड़ के रहोगे, कहीं भी प्रॉब्लम आ गई आप मेरे साथ जुड़ के रहोगे। आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सर्टिफिकेट BNN का। क्योंकि सर मैंने मास्टर डिग्री ली एस्ट्रोलॉजी में, मास्टर डिग्री में MA ज्योतिष में हूँ। हाँ ऐसे नहीं पोगापंथी ज्योतिष नहीं हूँ, मैंने मास्टर डिग्री की है ज्योतिष में। क्या? अरे तो यार, आपको ऐसा सर्टिफाइड डिग्री दिलाऊंगा, सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट है ना वो ऑथोराइज, क्योंकि मैं सर सर वो जी। मास्टर इन सर्टिफिकेट का फिर, एस्ट्रोलॉजी। हाँ जी। उस सर्टिफिकेट के फिर क्या वैल्यू रहेगी हमारे लिए उसका? सर्टिफिकेट से आप एक वैलिड पर्सन से एस्ट्रोलॉजी सीख के आगे बढ़ रहे हो तो उसकी वैल्यू रहेगी। आगे आप काम करोगे, जब लोगों को रिजल्ट दिलाओगे, बात करोगे साइंटिफिक तरीके से, है ना? साइंटिफिक तरीके से, तो एक आपको कॉन्फिडेंस आएगा इसी तरीके से। वो तो आपके सर्टि- रिजल्ट ही आपका कॉन्फिडेंस है सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर सर्टिफिकेट ये कोई नहीं। हमारा, हाँ जी। सर मार्च तक अपना बेसिक हो जाता सब। हम बीच में आए ना सब, मार्च बेसिक बेसिक नहीं सीखे देखो, ना। अब हमारे पास 2 तरीके की स्टूडेंट है ग्रुप में, है ना सर? हाँ हाँ हाँ, बीच में आए हम एक लोग। हमारे से जो 26 जून से साथ है, 26 जून से। एक 26 स्टूडेंट जैसे जनवरी। हमारे जो बीच में आए, जो हाँ बीच में हाँ। आए, मैं उनका बेसिक क्लास रेगुलर चलेगी। बेसिक क्लास ठीक। में जी उनका सर। क्लियर करवाऊंगा। जो भी उनका जो उन्होंने पे किया है उससे 10x मुझे उनको देना है। 4,000 की जगह उनको नहीं 40,000 का हमें सिखाना है। ठीक है सर? सर, सर अभी हमारा बेसिक हो गया क्या अभी कंप्लीट है? आपने बहुत कुछ दे 26 दिया जनवरी वालों हमको। का। 26 जनवरी वालों का बेसिक लगभग लगभग सर क्लियर है।
यदि हम क्लियर। 1-2 क्लास और लें या 2-4 क्लास और लेंगे तो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। लेकिन जो लोग बीच में आए हैं, तो सर जैसे राजेंद्र एडवांस में जी, भी हो जाएगा अंजू सर। जी, राजेश्वर जी, धर्मेंद्र जी और बहुत सारे लोग हैं, उनको बेसिक करवाना है ना। तो सर ठीक। हमारा 1-2 दिन में वो जी कर दो, सर। ताकि हमारा बेसिक तो कंप्लीट हो जाए, फिर अपने एडवांस का हो जाएगा। अरे सर जब बिल्कुल, ये एडवांस क्योंकि में जाओगे वहां तो ऑटोमेटिक बेसिक क्लियर हो जाएगा। हाँ, जो एडवांस में आएंगे उनको तो बेसिक और डेप्थ में मिलने वाला है ना सर। ठीक है, ठीक है, जी ठीक है। सर। जी जो सर। एडवांस में आएंगे उनको तो बेसिक का भी और डेप्थ बेसिक मिलेगा। उनको ठीक फिर है, तो जी सर बेसिक। हमें सर, हम हमें हमें एडवांस में बता फिर देना, तो क्लास जाना ही हमें है। रेगुलर रखनी है या नहीं रखनी है, क्लास रेगुलर रखनी है या नहीं रखनी है हमें। वो अपन शेयर कर लेंगे सारी चीजें, ठीक ठीक ठीक। वो आप शेयर तो कर सर लेंगे डेली सर। हमको भेज देना, वो जब भी क्लास हो ना सर लिंक आ जाए बस। बिल्कुल, आप साथ ही हो मेरे, कहीं नहीं जाने वाले। क्या? नहीं, जी साथ सर। में है सर। ये अपना रिश्ता जुड़ गया सर, जन्म जन्म का बिल्कुल रिश्ता। बिल्कुल। हाँ जी। गुरु को अब छोड़ना नहीं है सर। गुरुदेव को अब नहीं नहीं, छोड़ना हम नहीं है। छोड़ने के लिए नहीं बने हैं अंजू जी, हम छोड़ने के लिए नहीं आए। परमात्मा ने हमें जी मिलाया है, देखो बाय जी। डिफॉल्ट मिले हैं। आप कहीं बैठे हो, मैं कहीं हम भी हूँ, हम आपको सब नहीं जो छोड़ेंगे सर। जो एनर्जी मिली है ना, ये परमात्मा ने हमें कुछ अच्छा करने के लिए, ये संकेत को आप समझो, ये इंडिकेशन है परमात्मा का। इसी जी को जी हम जी सही सर। है। कोड कहते हैं। परमात्मा की जी जो सर। आवाज है, जो उसका रहस्य समझने वाले अलग तरीके से समझते हैं। तो जब चीजें कोई अच्छी होती है ना, वो संकेतों में होती है। उनको मौका आता है, उस मौके को जो इंसान पकड़ लेता है, परमात्मा उसको आगे बढ़ा देता है। जो डिसीजन आज लेंगे, कल लेंगे, वो फिर पछताते रहते हैं, समय निकल जाता है। बात पैसे की नहीं है, जी बात है कि हम अपने आप को तरह से हम इतने काबिल इंसान बने कि लोगों की मदद कर सके। जी और ये तो सर। आप लोगों ने देख लिया होगा ना, आपके चार्ट में मैंने लिखा है शनि केतु, बुध केतु का, गुरु केतु का कॉम्बिनेशन है। तो आप ओकल्ट के क्षेत्र में महारत हासिल करेंगे, यह आपको परमात्मा का पहला ज्ञान है, यानी पहले जन्मों का ज्ञान है। आप ये चीज करके आए हो, इसीलिए हम सब इस जी क्लास में बैठे। ठीक है, और जय सर नाथ। चीजें सर मैंने मेरा छुपा के नहीं रजिस्ट्रेशन रखी। आज से कर लीजिए। सर जी बिल्कुल कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश जी रजिस्ट्रेशन आपका आप तो हो मेरा गया। ग्रुप भी। पे ही हो, ग्रुप पे मैंने उसका पूरा वो भी डाला है, फॉर्मेट भी डाला है कि इसमें हम किस किस तरीके से, मैंने यहाँ उसको डेप्थ तरीके से समझाया है किस तरीके से। अब मैं एक चार्ट लेता हूँ, आपको एक फॉर एग्जाम्पल आप ही का चार्ट लूंगा, उसमें से हम प्रैक्टिकल चीजें सीखने वाले हैं कि शादी कब होगी, है ना। एक ले लेते हैं, आपको थोड़ा शादी नहीं हुई कॉन्फिडेंस उसका भी लो है। सर। हाँ जी। शादी नहीं हुई किस उसका, शादी नहीं हुई है उसका लो। नहीं, आप बताओगे एक ना, दो किसी का जगह भी दे दो। आप किसी का भी मेरा एक चार्ट दो दे देखो, दो जगह मेरा रेंडम, जिसकी हो गई है पहले तो उसकी डेट देख लो कब शादी हुई, अप्रोक्स बता देते। मेरा उसके सर आप बाद अवतार का। सर मैं दे रहा हूँ। जिनकी मेरे डेट ऑफ बर्थ क्लियर है वो दें वो सर। मैं देता हूँ सर, मैं देता हूँ, 1 मिनट। सर हाँ हमारी दे दो तो सर। क्लियर नहीं मेरे पास है किसी का। है। सर मेरे पास भी है। देख अरे लेना सर रुक मुकेश जी। जाओ, आप मुकेश जी रुक जाओ थोड़ा, 2 मिनट। पुराना है सर हमारे कल सर पास। मुझे भी पूछना है। पूछ सर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक चार्ट से भी सीख लेंगे आप। सीखने का मतलब है अरे कि अब किसी अपने का ही भी है दे दो सर। ना, किसी का भी दे दो, देख लेते हैं। कोई सर भी ले देखो, लो रेंडम। 9 हाँ सर बताओ। लगन पे 9 नंबर है। हाँ जी। लगन पे 9 नंबर है, 9 नंबर। जी। 9 नंबर लगन पे बना रहा हूँ सर मैं भी। डेट ऑफ बर्थ बता दो यहाँ सर, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है सर दो। यहाँ। मैं निकाल के रखा हूँ ना, मैं बताता हूँ। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताओ ना। मैं बता ही देता हूँ ना, मेरे पास है ना राशि। जब तक उसका बताओ तो। सर डेट ऑफ बर्थ बताओ एक बार। 2/7 हाँ जी। 2/7 हाँ, 2001। 2001 ठीक है सर। बस इतना ही पूछना था, अब बताओ आगे आप। 9 नंबर पे शुक्र शनि। हम्म। 10 नंबर पे सूर्य राहु बुध गुरु। 11 नंबर पे मून। 3 नंबर पे मंगल। जी 9 10 11 12 1 2 3 हाँ जी। 4 नंबर पे मंगल। केतु। हम्म
3 नंबर पे चार मंगल, पे 4 पे केतु। 4 पे मंगल केतु। 3 पे मंगल सर, 3 पे मंगल, 4 पे केतु। 3 9 पे के जस्ट मंगल। सामने। हाँ, हाँ, आगे बस इतना ही है। देख, ये मेल है या फीमेल है? फीमेल है। फीमेल है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? मंगल, बस इतनी चीज देखनी है। ये तो सबको क्लियर है। फीमेल के जी चार्ट में सर। क्या देखना है? मेल देखना है। अब आपको बहुत सिंपल तरीका आगे मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम देख लेंगे कि किस साल इसकी शादी होगी। ठीक है सर? बस इतनी सी हम्म देखनी है। या तो हम्म शादी हो गई या शादी होगी। तो हम्म ये ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है। आपको हम्म यहाँ ऐसे ही लिखना है बस। अभी चल रहा है 2025 लिखो, क्योंकि अभी जुलाई तो आया नहीं। हम्म। ये 24 साल कंप्लीट हो गई इनकी। कितनी साल कंप्लीट हो गई? 24 साल। 26। हम्म 25 साल चल रही है इनकी। अभी रनिंग में कौन सी साल चल रही है? 25 साल। 25। इस है बार ना सर? रनिंग है। हाँ जी, 25 साल रनिंग चल रही है। अब देखो मंगल कहाँ है इनका? यहाँ है। ये 3 नंबर। बैठा मंगल, है ना? 3 नंबर। 25 साल में हम्म ये हाउस इनका एक्टिवेट होगा। कौन सा हाउस एक्टिवेट होगा? ये। तो इसी साल इसी साल शादी होने के चांस है 90%। हम्म लेकिन कंडीशन क्या लग रही है सर? कि शनि जब मंगल के पास आता है तो शादी देर से देता है ना। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस साल हम्म जरूर इनकी शादी की बात चलेगी। चल रही है या हम्म चलेगी जरूर? हम्म हम्म बताओ सूरज जी। हम्म। 9 के ऊपर 25 कैसा है ऐसा? हाँ जी, 25 आपने कैसा रसा थोड़ा वो यही मैं बताइए सर। एडवांस में सिखाऊंगा। बस इतनी सी गुणा अच्छा गणित अच्छा करते ही अच्छा आपके पास डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी कि 25 साल में कौन सा हाउस एक्टिवेट होता है, 30 में कौन सा होता है, 22 में कौन सा होगा, 19 में कौन सा होगा। इतना सिंपल चीजें मैंने डिजाइन की है एडवांस में। वन लाइन इनका देखते ही कितना आपको मालूम चल जाएगा। हाउस नहीं का भी जैसे, लूप चलता है क्या सर? हाँ जी। ये वो एक जैसे वो समय का पैरामीटर होता है ना, 3 साल 5 साल, ऐसे ऐसे हाउस का भी कुछ रहता है क्या? नहीं, कुछ नहीं रहता। आपको बस इतना ही सीखना है कि ये जो हाउस है वो कौन सी साल में ये हाउस एक्टिवेट होगा, कौन सी में ये होगा। वो फॉर्मूला मैं आपको दिखा दूंगा, आप लगा के देख लेना। गुरु मंगल का गोचर वहां आ जाएगा, शादी उसी साल हो जाएगी। अब आपकी देखते हैं कि आपकी कब हुई। ये तो छोड़ो इसको। अब आपकी बताओ डेट ऑफ बर्थ। सरोज जी आपकी बताओ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28/9/86। एक मिनट, 28/9। 86, 1986। तो रोज जी है ना। ये तो छोड़ो, सरोज अब जी। चार्ट बनाते इधर। बताओ सर। कितना नंबर है यहाँ पे? मेरा कुंडली में, 1 मिनट सर मैं जी। निकाल लेता हूँ। वहां पे 5 नंबर है लगन पे। आपका शुक्र, हाँ ठीक है। शुक्र कहाँ आपका? शुक्र बताओ आपका। 7 नंबर पे। 5 नंबर में। ठीक है सर। 7 पे, 7। सात 7। सात 7 में है। ठीक है सर। तो आपकी शादी अब कब होगी? अब बस इतना इतना चार्ट आपके पास बन गया। अब आपको एक फॉर्मूला है ये कि जी। कैसे आप किसी को बताओगे कि शादी कब होगी। अब ये वाइफ आपकी, हम्म शुक्र वाइफ है हमारी। हम्म चार्ट में यही हम्म सीखा है। अब यहां से हम देखेंगे कि ये जो नंबर लिखा है, ये वाला जो पहला हाउस है, ये कौन सी साल में एक्टिवेट होगा। ये कब होगा, ये कब होगा, ये गुरु के गोचर से हम देखेंगे सिंपल हम्म। तरीके से। अब आपकी देखो, 0 से 12 साल में शादी हो सकती है क्या? नहीं हो सकता है। 12 से 24 में हो सकता है। हो हो सकता है ना? सकती।
अब देखो, यहां से चलते हैं, ये हम्म 0 से 12 है, ठीक है सर। हम्म फिर ये क्या है, 12 से 24 है। अब आपको ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, पहली साल कब आ रही हम्म है, 18, 19, हम्म। 20। आप देख लेना सर कब हुई आपकी, 21, 22, 23, 24, 25, 26, इनमें से कब शादी हुई थी आपकी। मेरा हुआ था 24 साल में, 24 में। 24 साल में शादी हुई थी, तो ये हम्म 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 19 आ रहा है इधर, है ना। 19 के हम्म बाद में ये 20, 21, 22, 23, 24, 24 साल इधर आ रही है। ये 25 साल हम्म में एक्टिवेट होता है ये, इस तरीके हम्म से। तो ये अप्रोक्स टाइम आएगा। अब ये देखेंगे इसकी डिग्री उग्री कितनी है, लेकिन आपको ये मालूम चल जाएगा कि हाँ इस पीरियड में इनकी शादी होगी। अब देखो, ये 12 नंबर राशि, 12 नंबर किसका है, गुरु का है। 8 नंबर, हम्म अब शुक्र के साथ गुरु भी बैठा है ना आपका। 11 नंबर पे गुरु है ना। अब ये देखो, ये 12 नंबर राशि गुरु की है ना, तो गुरु हम्म का संबंध मतलब ये जो 24 साल में यहाँ गुरु आया था, तो वो 3 हाउस से संपर्क बनाएगा, 4, 8 और 12 से। इसको दोबारा समझाता हूँ बहुत क्लियर से, दोबारा समझाता हूँ आप। बस इतना ही लिखना अपने को, यहाँ शुक्र भी है, शुक्र के साथ आपका गुरु भी है। मैंने क्या बताया था कि ये 1 साल है, ये 2 है, ऐसे चलेंगे हम तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, के बाद में ये 13, ग्यारह 12 नंबर के पे है, बाद, पाँच पे नहीं। हाँ जी, गुरु 11 नंबर पे है। हाँ वो कहीं भी हो, 11 पे हो, हम्म गुरु 11 नंबर में। हम्म हाँ अच्छा, 7 आ गया, 8, 9, 10, 11, ये गुरु 11 पे आपका है ना। ठीक है सर। हमने ये बताया कि शादी होने का एक टाइम कैसे आएगा, तो शादी 0 से 12 में होती नहीं, फिर 12 से 24 में होती है। तो ये 12 साल में ये हाउस एक्टिवेट होता है। फिर हम्म 12 के बाद में 13 साल में ये, 14 में ये, 15 में ये, 16 में ये, 17 में ये, 18 में ये, फिर 19, हम्म 20, देखो 20 में एक्टिवेट हुआ, तो गुरु शुक्र से रिलेशन बना रहा है, यहाँ से भी रिलेशन बना रहा है, लेकिन हुई नहीं। 20, 21, 22, 23, 24, 24 में आया सर वापिस। हम्म तो गुरु का गोचर किस पे आ रहा है, गुरु पे। हम्म गुरु का संबंध किससे बन रहा है, गुरु से, और गुरु का किससे बन रहा है, शुक्र से। इस तरीके से शुक्र। वन लाइन प्रिडिक्शन है कि शादी की संभावित डेट आती है 24 साल, 26 साल, बस ऐसे ही एग्जिट। हम्म और किसी का देखते हैं, एक बार और बताओ आप। सर इसका देखो ना, एक देव, हाँ देव, 11 नंबर। 11 नंबर, 11 नंबर में आपका नेपच्यून। लड़का है लड़की है, ऐसे बता दो आप तो। लड़का लड़का। लड़का है, तो शुक्र, शुक्र कहाँ है, बस ये शुक्र बता दो आप मेरे को। शुक्र है इसका 8 नंबर में, शुक्र और गुरु साथ में है। शुक्र और गुरु साथ, वैसे अब कुछ नहीं बताना है ना। डेट ऑफ हाँ। बर्थ बताओ इसकी क्या है। इसकी डेट ऑफ बर्थ 1 मिनट देख देख के बताऊं सर। डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ेगी सर मेरे को उसमें। देख लो आराम से। ನರಿಲ್ಲ शादी हो गई क्या सर। सर मैं भी अपना देख रहा हूँ, आपके मिला के चेक कर रहा हूँ शादी हो गई कैसा क्या भी इनकी, है। मैं पूछ रहा हूँ। कहाँ चले गए वो। अच्छा,
प्रदीप जी, आप बताओ आपका शुक्र कहाँ बैठा है? 1 नंबर में सर। 1 नंबर में? हम्म। सॉरी, शुक्र 5 नंबर में। अरे राम राम राम। नहीं, यहाँ कितना नंबर लिखा हुआ है? 1 नंबर में गुरु है सर। नहीं, चार्ट आपका अच्छा। 11 से शुरू है 11, ना? 11, 11 से, हाँ। 11 12 1 2 3 4 5, यहाँ यहाँ बैठा है ना शुक्र? यहाँ बेटा शुक्र। ठीक है। तो अब आपकी शादी सर देखो। हम्म। इनमें से बताओ सर, कौन सी साल में हुई थी? 2007। 2007। डेट ऑफ बर्थ बताते हो आप एक बार आप? 8975। हैं? 8975। 8 9 दो हैं? 1975। नहीं, कितनी साल के थे तब शादी हुई थी आपकी? 30। हैं? 30। 30 साल की? जी। तो 30 साल इसमें जोड़ते हैं अपन, है ना? 2015 में? हाँ जी। 2005 में? नहीं, 2005 में होगी ना तो 15 में तो 2007 में हुई। 2007 में हुई। 32 साल में होगी सर। एक सेकेंड। ये 11 नंबर आपका, ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ क्या है आपकी 11 नंबर में, क्या लिखा है? ये शुक्र यहाँ आपका है ना? शुक्र 5 में है। ठीक है। अब शुक्र 5 में है। ये क्या कह रहा है सर, शुक्र के साथ आपका सूर्य भी है ना? हाँ, सूर्य भी है। ठीक है। एक में गुरु भी है। गुरु भी है। 9 में कोई है? हाँ सर। 9 नंबर में? नंबर में, और नंबर में कोई नहीं अब है सर। देखो सर, ये देखो। तो अब आपकी शादी 0 से 12, 12 से 24, 24 साल में, और 24 से 36, इसमें देखते हैं गुरु का। तो ये 12 फिर 13 14 15, 15 साल में शादी नहीं हुई। 15 में गुरु का बना 16 17 18 19। पहली साल आई आपकी 19 शादी, 20 21 22 23, फिर आती है 23 साल। 23 के बाद 24 25, फिर 25 साल। 26 27 28 29 30, 30 साल आती है ये। और फिर 31 साल। 31 साल में आपकी शादी हुई हाँ लगभग, है जी। ना? तीस हाँ इकतीस जी। में। हाँ जी। 31 हाँ में तो हुई। ये है। हाँ, 31 30। हाँ, 31 30 में हुई। 30+ ऐसे शादी हुई आपकी, है ना? तो ये बस इतना सिंपल है, ये क्यों हुई 30 साल में, अब वो गुरु हम देख लेंगे कि गुरु का गोचर यहाँ कहाँ चल रहा है, बस इतनी सी बात है, सिंपल। इसमें बहुत ज्यादा डिग्री उग्री का, अभी देखो 3 फॉर्मूला है अपने पास। एक है गोचर का फॉर्मूला, एक है भृगु चक्र का फॉर्मूला, एक है एग्जिट प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूला मैं आपको एडवांस में सिखाऊंगा। तीनों फॉर्मूले किस में सिखाऊंगा? एडवांस में। तो किसी भी घटना का आप दिन तक भी देख सक लेंगे कि किस दिन शादी होगी।
अप्रोक्स 95% काम करेगा। कितना परसेंट? 95%। 100% कुछ चीज नहीं होती। कोई कहेगा कि 100% काम करती है, वो झूठ बोलता है सरासर। 95% चीजें एक्यूरेट काम करेंगी। किसी का डिग्री है, किसी का टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है, लेकिन 90 और 95% चीजें होंगी, बहुत बड़ी बात। ठीक है सर। अब मैंने ये बनाया भी तो था सर आपके लिए, खुल क्यों नहीं रहा था? ये पीपीटी बनाई थी, ये चली क्यों नहीं फिर? इसका मतलब इसमें ये और ही कुछ खुल गया। आवाज आ रही है सर क्लियर? हाँ जी। आ रही हाँ है तो सर, आ सर रही है। आज ये हमारे क्लास का सेशन यही था। अब सीखने का, और ये एडवांस क्लास का, कि एडवांस क्लास हमारा 1 मार्च से हम शुरू कर रहे हैं, और जो नए लोग हैं उनके लिए हम बेसिक हमारा चलता रहेगा। और एडवांस में बेसिक का भी डेप्थ बेसिक और है। तो 1 मार्च से हम एडवांस क्लास शुरू करेंगे, विधिवत तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हम सीखने वाले हैं। और मास्टरी लेनी है हमें। इसमें क्या करनी है? मास्टरी। तो अब आगे आप इस फील्ड में काम कर सको, लोगों को कंसल्टेंसी दे सको, अपना ऑनलाइन बिजनेस आप मॉड्यूल सेट कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें आप अपने बिजनेस में, रिलेशन में, या आप खुद भी पर्सनल कंसल्टेंसी भी संडे की संडे दे सकते हो। आप इस विद्या को, ये जो परमात्मा का ज्ञान है, इसको यूज करके आप अपनी जिंदगी में कम से कम 10x ग्रोथ करोगे। सबसे पहले तो आपका मान सम्मान, आप जहां भी जाओगे आप सबसे अलग और यूनिक नजर आओगे, क्योंकि आपके पास परमात्मा का ऐसा ज्ञान होगा। लोग आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपसे एडवाइस लेंगे, सलाह लेंगे। दूसरी चीज, आपकी पहचान होगी, आपकी लाइफ में जरूर पहचान होगी। 1,000 लोगों में भी आपको स्पेशल पहचाना जाएगा जहां भी आप जाओगे, काम करोगे। तीसरी पता चीज, का। आपकी सेल्फ इनकम, जिसको आप पैसिव इनकम कहते हैं। आप कोई भी बिजनेस करो, 2 घंटे निकालो पर डे, आपकी पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज, नए नए लोगों से आपके रिलेशन डेवलप होंगे, अच्छी कम्युनिटी से आप जुड़ोगे, तो आपको बहुत कुछ ग्रो करने का समय मिलेगा। अच्छे अच्छे संपर्क आपके बनेंगे, एक अच्छा परिवार आपको मिलेगा, पूरा ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड तक आपकी पहचान होगी। और आपको आनंद आएगा, आपको खुशी मिलेगी। परमात्मा, क्योंकि आपने वही काम किया जो आपके अंदर से आपको खुशी देती है। और इंसान के लिए हम सबसे बड़ी खुशी यही है कि हम लोगों की मदद करके, लोगों की दुआओं से, लोगों को सहयोग करके हम अच्छा काम कर रहे हैं परमात्मा का, और उससे हमारी रोजी रोटी चल रही है। इससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। तो आप जो भी बिजनेस करो, कुछ भी करो, कम से कम लोगों की मदद करो, लोगों की समस्याओं का समाधान करो, लोगों की दुआएं लो, और अपना एनर्जी एक्सचेंज की तरह आप इस बिजनेस मॉडल को यूज करो। सबके समझ में आ गया सर? क्लियर है? क्लियर क्लियर है सर। जी और किसी सर। के क्लियर है मन सर। में कोई डाउट हो और कोई बात हो तो सर शेयर कर लो। अभी अब 10-15 मिनट का टाइम और है, 10:30 हो गई। साहब ये मार्च के एक के अंदर अपना बेसिक हो जाता ना सर? बेसिक बेसिक। बेसिक तो आपका क्लियर करवा दूंगा मार्च तक मैं आपका, है ना? अभी 15 दिन का टाइम है हाँ हाँ, क्यों राजेश। बोलते? अट्ठाईस फिर अट्ठाईस फिर जी फिर अट्ठाईस सर। डेट है समझ सर। में नहीं आएगा बोल के। नहीं नहीं, उसमें भी बेसिक लेंगे। देखो, एडवांस में भी हम बेसिक को लेंगे, लेकिन बेसिक में भी और एडवांस बेसिक होता है हाँ उसमें।
हमने अभी एक प्रीव्यू देखा है कि जैसे राशि को आप देखो, राशि का एक स्वभाव होता है, एक उसके गुण धर्म अलग होते हैं, उसका वास्तु में कैसे यूज करेंगे हम हाँ राशियों को। ऐसे ही हम बहुत सारी चीजें डेप्थ में सीखने वाले हैं। मित्र ग्रह शत्रु ग्रह है, उनका बीएनएन में क्या यूज है, 2 ग्रह 3 ग्रह 4 ग्रह 5 ग्रह हाउस में आ गए, तो उनको हम कैसे स्पिरिट थ्योरी से रीड करेंगे, किस तरीके से, बहुत गहराई चीजें चीजें हैं सर सीखने के लिए। अब ये कंफ्यूज तो तो नहीं होता है। महासागर है, महासागर है, इसका भी एडवांस वर्जन और आएगा, हाँ 50,000 रुपए का एडवांस, और भी हाँ बड़ा वर्जन है सर, सीखने का कोई अंत नहीं है। वही वही। जी सर। लेकिन आप इस चीज को भी सीख के है ना, आप लोगों को बहुत एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे यदि आपने प्रैक्टिस कर ली ईमानदारी से। तो आप 1 लाख लोगों में अपनी पहचान बना सकते हो, इतनी बड़ी सही। साइंस है, इतनी चीज करके। बाकी सीखने का आपका है, आप कितने चीजों को सीखते हो, कैसी प्रैक्टिस करते हो, कितनी उसको यूज करते हो, वो सर सब जी, चीजें। हाँ जी। जैसे मैं कह रहा था, मेरा कोई मतलब डेट ऑफ बर्थ का टाइम, डेट ऑफ बर्थ ये एक मतलब कंफर्म नहीं है। अच्छा जी। तो अब मैं क्या करूं? मतलब मैं कोई भी चीज देखता हूं ना, तो मेरी क्या होता है कि हर चीज में घुसने की इच्छा होती है। अच्छा। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, और मैं कर करके देखता भी उन चीजों को, पर बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं कर पाता हूँ। बिल्कुल। क्यों? तो एनर्जी बढ़ जाती है, अब तो इसमें अपन कुछ दो चीजें बीच चीजें में। करेंगे। एक तो जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ का इश्यू है ना, जी जी। जी वो क्या करें, ये तो क्वेश्चन है। दूसरा आएगा, बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता, टाइम, टाइम ऑफ बर्थ। तो बीएनएन टाइम ऑफ बर्थ को भी आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। टाइम ऑफ बर्थ हमें नहीं चाहिए। दूसरी डेट है कि भाई आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप क्या करें। तो किस तरीके से आपकी एक प्रश्नोत्तरी, जी को हम होरारी ज्योतिष कहते हैं ना सर, वो भी हम टॉपिक इसमें हाँ शामिल जी। करेंगे कि किस तरीके से आप एग्जीक्यूट उस टाइम के हिसाब से चार्ट बना के आपका काम किया जाए। तो वो चीज, वो कंसेप्ट भी हम आपको यहाँ सिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप जैसे लोग हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो वो किस तरीके से आगे बढ़े, किस तरीके से उस ये यूज को सर काम मेरा करें। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सर। हाँ, तो ये दोनों कंफ्यूजन आपके यहाँ हम्म। क्लियर हो जाएंगे क्या। सर इसका आप कृष्ण मेरे को। कुंडली भी सिखाएंगे? हाँ जी अंजू जी, कुछ बोल रहे थे कृष्ण आप। कुंडली भी सिखाएंगे? सर हाँ इसमें बीएनएन, कृष्ण लगाना भी सिखाएंगे? देखो ये जो प्रश्न है ना, ये वैदिक ज्योतिष का है। बीएनएन अलग साइंस है। बीएनएन में तो आपको 1 मिनट में सब चीजें आ जाएंगी। इसमें दशा, जी महादशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, ये बहुत बड़ा कुछ भी मिसकंसेप्शन है, नहीं वहां से दिखता। आपको कुछ आइडिया नहीं आने वाला। हम आपको ये बता जी देंगे सर। कि घटना कब होगी, यानी दिन आपको निकाल के दे देंगे, शादी इस दिन होगी, नौकरी इस दिन लगेगी, आप विदेश में इस दिन जाओगे, और क्या चाहिए आप बोलो, जी सर। और क्या चाहिए। भाई आपको ये आ गया ना कि घटना कब होगी, शादी कब होगी, संतान कब होगी, विदेश में कब जाएंगे, जॉब में प्रमोशन कब होगा, ट्रांसफर कब होगा, ये सब चीज यहाँ से सीखने वाले हो आप, बहुत सिंपल तरीके से। और सिखाने की गारंटी जी मेरी है। आप तो चाहे जितना आपको नॉलेज सीखना चाहो उतना सीखना आप आराम से। आप क्लास में जरूर आना लेकिन, है ना, और पहले दिन लिख देना कि सर ये चीज मेरे क्लियर नहीं है, तो मैं उन चीजों को सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। आपको ये जी लगेगा कि हाँ, सर। मैं यहाँ से जो पैसा आप दे रहे हो एनर्जी की तरफ, वहां से आपको 10x दूंगा। उसका कितना दूंगा, 10x। आप क्लास में जी रेगुलर सर। आओ, सीखो, निष्ठा समर्पण। देखो किसी भी विद्या को सीखने के लिए समर्पण भाव चाहिए, निष्ठा चाहिए। जी सर। अब वो चीज, हम जब सर। किसी से कोई चीजें लेते हैं ना, तो वो हमें लेने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है, बस यही है। तो जो जी लोग, हाँ, जो सर लोग कभी परमात्मा का कभी ये ऐसा ज्ञान है, है। ये श्रद्धा से निष्ठा से जो लेते हैं ना, उनकी ज्यादा काम करता है, ये है। आप बोलिए क्या करें। सर कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली में रहते हैं तो कोई क्लास मिस हो जाती है, तो उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी सर? वो बिल्कुल, वो एक्सेप्शन तो देखो सब जगह, हम सामाजिक प्राणी है ना, सबके घर गृहस्थी परिवार है। जी
आपको कोई भी काम हो सकता है, मुझे भी काम हो सकता है, उसका आपको पूरा पीडीएफ फॉर्म मिलेगा, पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी, और लाइफ टाइम आपके साथ। कहीं आपको जी कोई डाउट हो वीडियो से, कोई कंटेंट समझ में नहीं, मैं पर्सनल आपको 1-1 सेशन भी लूंगा आपके। एक एक इंसान को चार्ट देखना जी सिखाऊंगा, 1-1 सेशन, संडे की संडे, है ना, जी सर। प्रैक्टिस के लिए जी डेली 1-1 घंटा दूंगा आप। ऐसा नहीं है कि वेरी भाई नाइस। जी सर, मुझे सचमुच में सीखना है और आपसे ही सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, जरूर नहीं हम नहीं, सिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आपका और मैं, आभार है कि आपने हमको। देखो अनु जी, मैंने एनएलपी में मास्टरी है, मैंने न्यूरो लैंग्वेज साइंस सीखी है ना, मैं आपको दोनों चीजें सिखाऊंगा कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन जी और हमारा जो माइंड है, वो जी किस तरीके से काम करता है। पहले तो हम ये सीखेंगे, आपके रिश्ते, आपकी सोचने की ताकत, जी वो सब कुछ बदलने वाली है, पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी यहाँ से। दूसरी चीज हमने सीखी ज्योतिष, इन दोनों चीजों को हमने यूज किया है। हमारे जो जी विश्वास है, हमारी जो मान्यता, एक बात बताओ, हम सब लोग करोड़पति क्यों नहीं आज, बताओ क्यों नहीं? हमारा माइंड सेट नहीं। स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते ठीक क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है? तो सबसे पहले हम वो रीजन निकालेंगे यहाँ से, और फिर हम रिजल्ट लेंगे। रीजन से क्या मिलेगा हमें? रिजल्ट मिलेगा। वो सब Yes. चीजें मैं एनएलपी की भी सिखाऊंगा आपको इसी जी क्लास में। आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैं प्रोग्राम कर दूंगा, रीप्रोग्राम कहते हैं उसको। मन में जो चीजें डली हुई ना कि मैं करोड़पति नहीं बन सकता, मैं ज्योतिष नहीं सीख सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, वो सब चीजें आपके माइंड से डिलीट करने वाले हैं। ऐसे ही रिश्तों के बारे में गलत धारणाएं बैठी है, ऐसे ही हेल्थ जी के बारे में, ऐसे ही वेल्थ के, वो सब चीजें मैं सिखाऊंगा आपको। आपको एक आपका जो वर्जन है ना, उसको हम मॉडिफाई कर देंगे, आपको बेस्ट वर्जन में लेके जाएंगे। जैसे फोन का जी अपडेट सर, आता है ना, वर्जन बेस्ट, उसी बस तरीके वही से। चाहिए सर। हाँ, वो सब चीज मिलेंगे आपको परमात्मा का। हम देखो क्या क्या करने वाले हैं, मैं आपको बता ही दूं। हम सबसे पहले यहाँ सीखेंगे मेडिटेशन, మళ్ళీ ఎవరు जी చెప్తారా 10-20 వేల మొత్తం నేర్చుకొని నువ్వు చాపంచని? हेलो। विजुअलाइजेशन। सुनो सर, मैं पूरा ब्लूप्रिंट, अफर्मेशन, हम डेली डीसीबी, डीसीबी हमारी डेली क्लियरिटी ब्लूप्रिंट, हमें रोज क्या करना है, हमें क्या बोलना है, क्या सोचना है, हमें किस तरीके से उपाय, कैसे वास्तु से ठीक करना है, कैसे हमें साइकोलॉजिकल चीजें चेंज। हमारे घर में छोटी चीज, अब देखो, इतनी सिंपल चीज है, अलमारी को देखो आप, आपकी अलमारी कैसे रहती है, मुझे ये बता दो, यहाँ सब लोग बैठे हैं। अलमारी जिनकी कैसे रहती है, एक तो होती है अरेंज और एक होती है हम्म। डिसअरेंज। कैसे रहती है, डिसरेंज। बताओ? अरेंज, डिसअरेंज रहती है सर मेरी। हाँ जी सर। अरेंज डिसरेंज। सर, अरेंज। मेरी मेरी सर डिसअरेंज ही रहती है, मेरे को नहीं मालूम रहता मैं क्या पहनूंगा। बस ये अरेंज क्या रहती है सर, दिक्कत, अरेंज। ये क्या गड़बड़ कर लिया आपने? వీనస్। वीनस, इतनी छोटी रेमेडी है वीनस। प्रैक्टिकल। अब आप देख लो, चेक कर लो आप। పెట్టలేదే, ఎందుకే టెన్షన్ పడుతున్నావు? अभी सर जो आप सुन रहे हो ना, सब लोग चेक करना, अलमारी को ठीक रखना शुरू कर दो व्यवस्थित, आपका वीनस पावर लेगा यहीं से। देखो हर चीज में हर चीज అందుకే में क्या बोल వచ్చాడు, रहा అంత हूँ, నీట్ గా పెడతా ఫంక్షనల్, నువ్వే ఏమైతుంది అంటావు? నేర్చుకో एवरीथिंग ఇప్పటి इज एनर्जी, है ना। हमारे आसपास जो भी वस्तु నేను है, బుక్ కూడా మూసిన ఎట్లా నీట్ जो గా भी మూసిన? पदार्थ है, उन सब में एनर्जी है। उन सब में क्या है? एनर्जी है। करेक्ट वहां है। से एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में चलती है। यदि आपकी अलमारी अस्त व्यस्त है, आपका वीनस वीक होगा। यदि किचन में जंग लगे हुए चाकू पड़े हैं, नाइफ पड़े हैं, हटा दो। ఓ यदि కృష్ణ आपके చనిపోయిన किचन में जंग लगी हुई नाइफ पड़े हैं, उन ఒకటి सब అది चीजों को आज యాక్సెప్ట్ బ్లేడ్లు हटाना है जो పడేయరని, 1.5 साल से काम नहीं आ रही। घर में पुराना बिजली का सामान पड़ा है, हटाओ। యాక్సెప్ట్ బ్లేడ్లు వాడ పెట్టినావు मिक्सर చూడు है, మన ग्राइंडर है, పీకేది एसी, कुछ भी पड़ी, हटाओ ఏడైనా सब। ఉండే सर ये हाँ सब बीच चीज। में आवाज आ रहा है అది सर। 10 రూపాయలకు దొరుకుతుంది అది। राजेश्वर जी, राजेश जी राजेश्वर जी सर, राजेश्वर जी आप हाँ, अपना म्यूट करिए। तो ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं रेमेडी और उपाय में, है ना। हमारी सर क्लास जी बहुत शानदार होने वाली, आपको बहुत मजा आने वाला है कि सर ऐसी ऐसी चीजें, आपकी पूरी लाइफ लाइन हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी।
क्योंकि मैं इसलिए सर बोल रहा हूँ क्योंकि हाँ जी। जैसे मेरे पास मतलब मोबाइल पड़े हुए हैं सर वर्किंग कंडीशन में, पर वो हैंडसेट चेंज कर लिया हूँ, तो पुराने का क्या करूँ? राहु एक्टिवेट हो गया आपका, आप डिसीजन नहीं ले क्या पाओगे, कंफ्यूजन में रहोगे। यही हो रहा है सर मेरे साथ। मतलब एक मोबाइल नहीं पड़ा, 3 मोबाइल पड़े, तीनों वर्किंग कंडीशन अरे में मैं यूज सर, एक ही करता हूँ। सुबह उठते ही राहु, सुबह उठते ही फोन मत देखो, राहु एक्टिवेट हो गया, है ना। रात को सोते हुए सिर के पास मत रखो, रेडिएशन आती है आपकी, कैंसर का कारण है। राहु है ये, इसमें रेडिएशन है, ये दिखता नहीं। राहु ही कैंसर देता है, ये भी हम सीखेंगे। कैसे बॉडी तो में क्या लोगों के स्टेप नंबर मतलब स्टेज नंबर 3 का कैंसर कैसे आता है, ये भी हम आपको बता देंगे चार्ट से। कैसे कैसे तो सर लोग राहु को एक्टिवेट करके बैठे रहते हैं। डिसी देखो, राहु या तो क्या नहीं लेगा, डिसीजन लेगा तो आउट ऑफ बॉक्स लेगा। तो रात को सोते समय फोन को बंद करके रखो, सुबह उठते ही फोन को मत छुओ। घर में पुराने जितने भी मोबाइल पड़े हैं सब कचरा पट्टी हटाओ आप। उनका क्या करूं सर? मार्केट में उनको बेच रहा हूं तो पैसे आ रहे, पर बेचना नहीं है। अरे क्योंकि सर, वो IMI नंबर से कोई यूज कर लेता तो फिर समस्या हो जाती है सर, थोड़ा सा तो वो उनको डाउट कोई रहता ना कोई सही तरीका निकालो, जो यूज नहीं आ रही ना आपके 1-1.5 साल में कोई चीज, उसको हटा दो आप। बस 1.5 साल से आपके घर में कोई चीज यूज नहीं है, उसका मिसयूज है, वो नेगेटिव एनर्जी आ रही है आपके पास। है। ये बहुत हो रहा है सर, अभी वो पूरा चैप्टर रहेगा, वो रेमेडी क्लास का पूरा चैप्टर रहेगा सर, है ना। चलो सर, गुड नाइट। ओके सर, तो गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट हाँ, सर। गुड नाइट। गुड आप नाइट। स्वस्थ रहो थैंक ऐसे यू ही, सर। बढ़िया सर। सब सब आप लोगों की माँ दुआएं से हैं, करते रहो। सब आप लोगों का आशीर्वाद है, प्रेम है, प्यार है, ऐसे हम सब मिलते रहेंगे। बहुत कुछ हमें परमात्मा ने मिला है, तो बहुत अच्छे काम हम करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण सर। हमें तो सर वरदान है ओके सर। परमात्मा का। मैं एक चीज और बता देता हूँ, मैं जिन जिन की जिंदगी से आज जुड़ा हूं ना, वो लोग पता नहीं कैसे ही करोड़पति बन गए। जिंदगी में इतनी खुशियां आई हैं, पता नहीं कैसे हो गया। मेरे सामने उदाहरण है सर। मैं अभी, आप क्या बताओगे प्रदीप जी, गौरव सर का उदाहरण आज बड़ा भाई मानते हैं। बस में मिले थे, आज आदमी कहाँ चला गया आप देख लो, 4 साल में। चार ऐसे सर साल ही में। ऐसे ही बस पता भगवान नहीं। ऐसी हमारी भी हमारी भी रखे, हम भी रखी आपको बड़ी ऐसे बड़ी मिले है। हैं। सर हमारा एक क्या हाथ होता था? सर जी, हाँ जी। एक हमारा थोड़ा क्या, सा हाथ इधर भी लगा दो सर। हाँ, इधर भी सर चाहिए आशीर्वाद। सर आशीर्वाद पूरा है, हमको भी इसीलिए तो एक एक मिले हैं ना टिप्स सर। दे दो। आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं होता, परमात्मा की मर्जी। सन्नी क्या कहता बीएनएन में, सन्नी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। जब तक वो जज साहब है, जब तक उनकी कलम नहीं चलती, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो सब हमारे पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्म है, हमारा कहीं ऋण था, हमारा कहीं संबंध था। हम कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में परिवार के सदस्य रहे, इसलिए यहाँ हैं। इसलिए बहुत अच्छा होगा, जो होगा और बेहतरीन के लिए होगा। इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, गुड गुड नाइट शुभ सर। नाइट। रात्रि। थैंक यू मिलते हैं सर। सर कल, ओके सर। फिर नए अध्याय के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड ओके नाइट। सर। गुड नाइट।